वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। छुट्टी मना ली कल? छुट्टी मना ली कल संडे? चलो, संडे को ऑफ रहा करेगा बेटा हमारी क्लास का, है ना, हमेशा। हम क्या स्टार्ट किए थे बेटा? कैलेंडर पढ़ रहे थे। कोई ऐसा बच्चा जो आज से ज्वाइन किया हो जिसने कैलेंडर के लास्ट टॉपिक नहीं देखे? एनी स्टूडेंट? नो। चलें, कैलेंडर के अंदर बताएं बेटा, मैंने आपको कहां तक पहुंचा दिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए? मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा कैलेंडर किसने बनाया था। तो हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो कैलेंडर चलता है वो किसने बनाया? पोप ग्रेगोरियन ने बनाया हुआ है। इसलिए बेटा इसको कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर जिसके अंदर क्या होते हैं, फटाफट बोलो, 365 डेज होते हैं, फेब 28 की होती है और 1 ऑड डे होता है। ये समझ में आ गया था। लीप ईयर क्या होते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं और फेब 29 की हो जाती है, और एक और चीज, 2 ऑड डे, एक ऑड डे संख्या ज्यादा हो जाती है। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि देखो सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं वो कभी भी लीप ईयर नहीं होते हैं। ऐसा तभी होता है जब कितने साल निकल गए हों, फटाफट बोलो। 400 साल बाद सेंचुरी ईयर लीप ईयर बन पाता है। क्लियर? नहीं तो हर सेंचुरी में लीप ईयर जो है वो 8 साल बाद पड़ता है। ये समझ में आ गया था। फिर इसके बाद बेटा हमने सेंचुरी और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करना सीखा था। ऑड डे कैलकुलेशन सिखाया था मैंने। ऑड डे क्यों निकाल रहा है उसका लॉजिक भी बताया था, क्योंकि ऑड डे ही डिसाइड करते हैं कि दिन या डे कौन सा था। बोलो, ये इतने कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डील कर चुके थे। इसके बाद बेटा मैंने आपको एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। बोलो, मैंने बोला था एडी जो है बेटा वो फॉरवर्ड होता है, जबकि बीसी क्या होता है? बैकवर्ड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया था। उसके अलावा बेटा मैंने आपको सेंचुरी ईयर में ईयर्स के अंदर आपको ऑड डे कैलकुलेशन समझाया था कि ऑड डे किस तरह से निकालेंगे। समझ में आया था? शॉर्टकट मैंने बताया था, जैसे 20 सालों में आपको निकालना है कि कितने ऑड डे रहे होंगे, तो मैंने बोला था 20 तो ले ही लो, बस जितने लीप ईयर हैं उतना और जोड़ दो, तो क्या आ जाता है, हमारे ऑड डे की कैलकुलेशन हो जाती है। बोलो, अब ये भी कैसे पता करेंगे कि 20 सालों में लीप ईयर क्या थे? या तो चार की टेबल याद कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 से लेकर के 20 तक। बोलो, या फिर सीधा डिवाइड कर दो 20 को 4 से, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लीप ईयर हैं, बस वो जोड़ दो। सेंचुरी वाले ईयरों को चेक करने हैं के लिए बेटा मैंने आपसे बोला था, आप जब भी सेंचुरी आएगी तो 91 से लेकर के 99 तक अदर कैलकुलेशन करोगे। सेंचुरी वाला ईयर जो है बेटा वो 400 से डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। समझ में आ गया था? वेरी गुड बेटा, ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिए थे। इसके अलावा बात करें बेटा, इसके अलावा हम बात करें तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी जो हमने कैलकुलेशन करके बनाई थी। हर 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? 5। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में कितना हो जाता है? 0। मैंने बोला था 400 के मल्टीपल वाले ईयर जितने भी होंगे वो सब कितने ऑड डे बनाएंगे? 0 ऑड डे आएंगे। फिर मैंने आपसे बोला था हम किसी भी लीप सेंचुरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारा समझ में आ गया था आप सबको। फिर इसके अलावा बेटा हमने ये भी पढ़ लिया था कि हर 99 सालों में कितने 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 लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। ये भी हमने कैलकुलेशंस कर लिया था। आज जो हमको पढ़ना है बेटा वो है मंथ वाइज कैलकुलेशन। कौन सा? फटाफट बोलो, मंथ। तो आज बेटा हम मंथ को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि मंथ अगर दिए हैं तो मंथ के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है? क्या प्रॉब्लम आ रही? स्क्रीन ब्लर है अभी?
क्लियर हुई? अब प्रॉब्लम हो सकती है, मैं देखता हूँ बेटा इसको। अभी तो अपन डील करें, जूम करके पढ़ा देता हूँ मैं आपको। जूम में तो दिख रहा बेटा प्रॉपर? ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए बेटा कि पहले एक क्वेश्चन किया जाए जो हमने लास्ट पढ़ा था? क्या करना है बताओ बच्चों? एक क्वेश्चन करना चाहोगे? ओके, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाता है। चलो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको आंसर्स बताना रहेगा, ठीक है बेटा? चले, बताएंगे आप मेरे को आंसर्स। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां पर। बताओ बेटा, ईयर 1920, ईयर 1920 तो हो गया था हमारा शायद, ईयर 1921 आपको बताना है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा एक, और 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1921 में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। संडे, एक आंसर आ गया संडे। हाँ, 1 जनवरी को भी संडे, सलोनी राठौर का आंसर आ गया। बाकी बच्चे? ट्यूसडे, प्रियांशु का कहना है ट्यूसडे था। दोनों दिन, ठीक है प्रियांशु। और आर्ची, यशिका, संडे, अमीषा बोल रही है संडे था। ट्यूसडे हो गया, पवन भी बोल रहा है ट्यूसडे, मतलब गर्ल्स बोल रही हैं संडे है और बॉयज जा रहे हैं ट्यूसडे पर। ट्यूसडे, आर्ची का कहना है ट्यूसडे। जी बेटा सलोनी बोले। सैटरडे आ गया, सैटरडे। दक्षिणा का भी सैटरडे। फ्राइडे भी आ गया, वेरी गुड बेटा। ट्यूसडे हो गया, संडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे भी है। वेरी वेरी गुड आंसर बेटा। एक क्वेश्चन 4 आंसर आ चुके हैं। क्या किया बताओ तो जरा मेरे को। 1900 अलग, 21 अलग, ठीक है। 1900 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1600 प्लस 300। 21 को मैं 21 ही लिख देता हूं। चलो इनके ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। 0 300 का 1, 21 को 21 तो लिखना ही पड़ेगा। और इसमें कितने लीप ईयर आएंगे बोलो? 5। कैलकुलेशंस कर लेते हैं बेटा। बात ये कहां से आवाज आ रही है बेटा? आप इसको डिवाइड बाय 7 कर दें यहीं पर चाहें तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 7 के मल्टीपल में बेटा 21 तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो, देखा जाए तो केवल कितने दिन बच रहे हैं? और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। तो फिर फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कैसे आंसर आ रहे थे? ध्यान रखना हमेशा बेटा, जो भी 71 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल वाले हैं वो काट दिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर बेटा? कहीं बच्चा बहुत रो रहा है, उसको चुप करो। चलो समझ में आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तो मेरे को एक क्वेश्चन और देना पड़ेगा आप लोगों को। बताएंगे आप सब मेरे को 1949 में कौन सा दिन था
31 दिसंबर को और 1 जनवरी को। पहले तो बताओ 1949 इज अ लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर? पक्का लीप ईयर तो नहीं है? 49 इज डिविजिबल बाय 4, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, वेरी गुड। चलो, इट इज ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में आप मेरे को बताओ, एक आंसर सैटरडे आ चुका है। अदर स्टूडेंट्स, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, चलो। अरे वाह, मंडे भी आया, सैटरडे आया, मंडे आया, सैटरडे सैटरडे सैटरडे। वेरी गुड बेटा, मतलब गाना गा लेते हैं अपन तो, कुड़ी सैटरडे सैटरडे करते। चल बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? 1949 को मैं क्या लिख दूं, बताओ? 1900 प्लस 49। चलो 1900 को तो मैं लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 और प्लस 49। यहां तक क्लियर है सबको? 1600 के ऑड डे लिखते हैं 0, 300 का ऑड डे 1, 49 में 49 तो होंगे होंगे, प्लस लीप ईयर 12 लीप ईयर। वेरी गुड आंसर। बताओ बेटा, अब मैं यहां पर क्या करूं? डिवाइड बाय 7 कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमको यहां नहीं 7 7 जा नहीं निकालना है ना, जो 7 के मल्टीपल वाले हैं वो ऑड डे होते ही नहीं, हटा दें। और यहाँ 13 आ रहा है, 13 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही डिवाइड हो पाएगा। बोलो बोलो, तो कितने बच जाएंगे बताओ बेटा, कितने दिन बच गए? 13 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 प्लस 6। बोलो, डिवाइड बाय 7 करोगे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 अभी भी बच गया और 6 बच गया तो बताओ क्या होगा? सैटरडे। क्लियर? तो सैटरडे था कब? 31 दिसंबर को सैटरडे था। जनवरी को क्या होगा? सैटरडे। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड बेटा। जरा मेरे को बताओ 1760 को क्या था? 1760 को कौन सा दिन था? वेडनेसडे आया एक आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी आंसर निकाल रहे हैं। वेडनेसडे 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 वेडनेसडे। चलो कम से कम इस बार तो सबका एक जैसा आया। वेडनेसडे 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 वेडनेसडे। वेरी गुड बेटा, वेडनेसडे वेडनेसडे सबका आ गया। क्या लिखा? 1600 प्लस 100 प्लस 60। सही है। यहां आ गया 0, यहां आ गया 5। ओहो, 5। 60 को क्या लिखते हैं? 60 तो लिखे ही, प्लस जल्दी बताओ कितना? 15। पक्का? वेरी वेरी गुड। बताओ जरा, इसको हम अगर डिवाइड बाय 7 करना चाहते हैं तो टोटल डे कितने हो गए? 80। 80 डिवाइड बाय 7 कितने वीक बन जाएंगे? 11 वीक प्लस 3 और डे। वेरी गुड बेटा, आंसर इज करेक्ट। बोलो, तो अब बताओ पहले तो 1760
इज अ ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर? क्या बात कर रहे हो, लीप ईयर है? तो बताओ बेटा 31 दिसंबर को क्या है आपका? 31 दिसंबर को क्या आया है? वेडनेसडे आया है। तो जल्दी से बताओ 1 जनवरी को भी वेडनेसडे होगा क्या? ट्यूसडे होगा। समझ में आ गया? अब बताओ ये, अब कैलकुलेशन समझ में आ गई? ये हमने लास्ट तक पढ़ा था, बोलो। अब सारे बच्चे कर पाएंगे क्वेश्चंस? एनी डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम जरा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मंथ कैलकुलेशंस देखते हैं। अब क्या देखते हैं बेटा? मंथ। मंथ के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है बेटा हमारे कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। वेरी गुड बेटा, हमारे कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, नो डाउट। ये सबने पढ़ रखा है, बोलो। 12 मंथ जो हमारे कैलेंडर में होते हैं, इनके अगर हम डेज की बात करें, 12 मंथ जो होते हैं, तो आप सबको पता है। बताओ बेटा, ये जो 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बोलो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं कि नहीं? इनमें बेटा कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 का डेज होता है, बोलो। और कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 का ना हो करके 31 डेज होते हैं। एक मंथ ऐसा भी है जिसमें बेटा फेब जो होती है वो 28 और 29। मैंने आपसे बोला था ये डेज जो रखे गए हैं मंथ के अंदर, ये अर्थ और मून के राउंड के हिसाब से रखे गए हैं, बोलो। क्योंकि जो हमारा मून होता है वो किसका राउंड लगाता है, बोलो? अर्थ का। पक्का? और जब वो बेटा अर्थ का राउंड लगाता है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 14 दिन 14 डेज अराउंड लगते हैं, बोलो। तो इस 14 डेज के कारण बेटा हमारे जो मंथ हैं वो 28 से लेकर के 31 डेज तक डिसाइड किए गए हैं। क्लियर? बोलो। समझ में आया कि नहीं? तो इतना सबको क्लियर है? पक्का? जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 29 डेज की हो सकती है, लीप ईयर में 29 डेज होती है, नो डाउट। इसके अलावा बेटा मार्च की बात करें तो मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। क्लियर? अगर हम 30 वाले डेज देखें तो अलग हैं और 31 वाले डेज देखें तो अलग हैं। क्लियर? फर्स्ट 6 मंथ में 181 डेज होते हैं, सेकंड 6 मंथ में 184 डेज रखे गए हैं। ये 6 मंथ का है, टोटल मिला के कितना होता है? 365। क्लियर? जब लीप ईयर होता है तो फर्स्ट 6 मंथ में 182 डेज हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि फेब 29 की हो जाती है। समझ में आया? तो हमको पहले तो बेटा मंथ के डेज याद करना है। अब मंथ के डेज कैसे याद रखें? तो याद रखने के बेटा दो तरीके हैं। आप दोनों में से जो भी तरीका आप चाहो वो यूज कर सकते हो मंथ को कैलकुलेट करने का। सर कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका कि आप बेटा अपनी हाथों की इस उंगली के हिसाब से भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा बेटा सबसे जो ऊपर है वो जनवरी, जनवरी का 31। क्लियर?
फिर जनवरी के बाद फरवरी नीचे गड्ढा आया, मतलब 30 का दिन हो गया। लेकिन फेब 30 की नहीं होती, आपको पता है, फेब 28 या 29 की होगी। फिर मार्च 31, अगस्त अप्रैल 30, फिर अप्रैल के बाद मई 31, फिर मई के बाद जून 30, जुलाई 31, और फिर दूसरा हैंड करेंगे तो बेटा जुलाई के बाद फिर से अगस्त आ गया कि नहीं, तो ये फिर से ऊपर आ रहा, तो अगस्त किसका होगा बोलो, 31 का। और इस तरह से दिसंबर तक कैलकुलेशंस कर लो। क्लियर? या केवल हम एक काम करें, वो देख लें जो 31 वाले मंथ होते हैं, केवल वो मंथ देख लें जिसमें 31 डेज होते हैं, तो बाकी क्या हो जाएंगे बेटा, 30 डेज वाले हो जाएंगे। या हम 31 वाले याद करके 30 के कैलकुलेशंस कर लें, दोनों में से कुछ एक याद रख लें तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ज्यादा सही है बेटा 30 वाले डेज वाले मंथ याद कर लो। 30 डेज वाले मंथ कौन कौन से, अगर हम चलें तो अप्रैल, बोलो, जून, सितंबर, नवंबर, बस ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। क्लियर? बाकी सारे महीने में अदर जितने भी बच गए अदर, इनमें कितने दिन होंगे, फटाफट बोलो, 31 डेज होंगे। एक्सेप्ट फेब, फेब के अंदर आपको पता है, बताओ बेटा, फेब के अंदर या तो 28 होगा या 29 होगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? ये डेज मैंने आपसे बोला क्यों डिसाइड किए गए, ये डेज ऐसे ही क्यों रखे गए, ये मून और अर्थ के सर्कुलेशन को लेकर के है, कैलकुलेशंस को लेकर के है, उस हिसाब से बेटा मंथ डिसाइड किए गए कि कितने दिन का होना चाहिए। बोलो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? चलें तो बेटा यहां भी हम ऑड डे कैलकुलेशंस देखेंगे, यहां भी क्या देखेंगे, ऑड डे कैलकुलेशन। आप बोलोगे सर यहां के ऑड डे क्यों निकाल रहा है, उसका लॉजिक अभी हम समझेंगे, बट यहां भी हमको ऑड डे कैलकुलेशंस देखना है। क्या ये मंथ याद हुए, बोलो? तो यहां भी बेटा हम ऑड डे कैलकुलेशंस देखेंगे। सर प्लीज सबको म्यूट कर दो, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। म्यूट कर दूं क्या बेटा सभी को? ओके, मैं म्यूट कर रहा हूं बेटा, जब मैं ओपन करने का बोलूं तभी ओपन करना, ठीक है? ओके, तो ध्यान रखना बेटा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ही क्या होता है, 30 का होता है, बाकी सब 31 डेज के ही होते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये कैसे याद रखें, तो मैंने याद करने का तरीका बताया, या एक लैंग्वेज भी आ सकते हो कि सी अब जूने 30 के बाकी सब 31, ऐसा भी है बेटा, एक कहावत चलती है, वो भी आप याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। बट आपको याद रखना कि अप्रैल, जून, सितंबर ही 30 के होते हैं। अब बेटा इसमें हमको ऑड डे कैलकुलेशन सीखना है कि ऑड डे को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर बेटा हमको ऑड डे कैलकुलेशन सीखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जनवरी की। जनवरी के अंदर आपको पता है 31 डेज होते हैं। 31 डेज को अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ 4 वीक, 4 हफ्ते। क्यों? क्योंकि 7 7 7 के 4 हफ्ते तो हर महीने में होंगे, चाहे वो फेब ही क्यों ना हो, तो 4 वीक तो हो गए। 4 वीक में कितने दिन कवर हो गए, अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो बेटा 28 डेज तो कवर हो गए। तो 28 डेज तो कवर हो गए बेटा 4 वीक में। अब 28 के बाद जो बच गया, 28 के बाद जो बच गया, तो बच गया बेटा 29, 30 और 31, मतलब कितने ऑड डे आएंगे, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 3 ऑड डे जनवरी में होंगे, क्योंकि 4 वीक हो गया और 3 ऑड डे। जनवरी के बाद अगर बेटा हम फेब की बात करें तो फेब आपको पता है 28 डेज की होती है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो बेटा यहां पर 4 वीक बन जाएंगे, नो डाउट।
तो यहां पर क्या आएगा, 0 ऑड डे, कोई ऑड डे नहीं आएगा। लेकिन अगर फेब 29 डेज की हुई, फेब 29 डेज की हुई, तो फेब अगर 29 डेज की होगी तो बताओ बेटा फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 4 वीक तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। लेकिन यहां पर 1 ऑड डे लिखना पड़ेगा, एक ऑड डे आ जाएगा यहां पर एक्स्ट्रा। फेब के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बशर्ते जिस ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हो देखना पड़ेगा उस ईयर में फेब 29 की है या 28 की। तो यहां भी 1 ऑड डे आ सकता है। फेब के बाद बेटा अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च इज ऑल्सो 31 डेज, 31 डेज हैं, तो यहां भी बेटा आपके 4 वीक नो डाउट और 3 ऑड डे आ जाएंगे। मार्च के बाद अगर मैं अप्रैल में लेके चलूं, तो अप्रैल इज योर 30 डेज, तो यहां पर भी बेटा 4 वीक तो बनी जाएंगे, 4 हफ्ते तो हर महीने में होते हैं। 4 हफ्ते बनाने के बाद 28 डेज कवर हो गए, अब बच गए यहां केवल 2 दिन, तो 2 ऑड डे। इस तरीके से बेटा हम ऑड डे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अप्रैल के बाद अगर हम जाएं तो अप्रैल के बाद क्या आता है आपका, मई। मई के अंदर 31 डेज होते हैं, फिर से अगर यहां कैलकुलेशन करोगे तो वही बेटा आपका 4 वीक आ जाएंगे और ऑड डे बच गए यहां पर 3। तो इस तरीके से बेटा हम दिसंबर तक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर इन सब का बेटा मैं एक कंक्लूजन निकालूं, दिसंबर तक ऑड डे कैलकुलेशन आपने कर लिया तो इस तरीके से आपको ऑड डे मिल जाएंगे। देखें हर बार आपके 4 वीक तो होंगे ही होंगे। ऑड डे की संख्या जो है बेटा कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 2 होगी। अगर बेटा इसका मैं कंक्लूजन्स निकालूं इन सारे ऑड डे का, तो आप कंक्लूजन इतना याद रखें कि अगर 31 का डेज होगा, 31 का डे होगा, अगर हमारा मंथ 31 का होगा, 31 का होगा तो 3 ऑड डे होंगे। और अगर 30 का डे होगा, 30 दिन का हमारा मंथ होगा, तो 2 ऑड डे होंगे। और अगर 28 की फेब है तो 0 ऑड डे, और 29 की फेब है तो 1 ऑड डे होगा। आप इस कंक्लूजन को याद रख लें तो भी काम हो जाएगा, बजाय कि पूरा बेटा जनवरी फरवरी मार्च याद रखें। बस इतना याद रखना है कि अगर वो महीना 31 का है तो 3 ऑड डे हैं, और अगर वो महीना 30 का है तो 2 ऑड डे होंगे। इस तरीके से बेटा हमको कंक्लूजन्स याद रखना है। आई थिंक अब आप बेटा इतना याद रख पाओगे। बोलो, अभी अनम्यूट करें और बताएं इतना समझ में आया कि नहीं सभी को। वेरी गुड बेटा, इस तरीके से हमको ये ऑड डे कैलकुलेशंस करना है। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्यों करवाया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको आप आगे कॉन्सेप्चुअली बताएं। तो चलो बेटा इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कि भाई ऐसा क्यों हमने ये क्यों पढ़ा, मंथ वाइज मंथ क्यों पढ़ा। तो अब बेटा मंथ वाइज मंथ क्यों पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट इतना है कि जैसे मैं आपसे यहां पर बोल दूं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यहां पर ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यही है एक क्वेश्चन में यहां ले रहा हूं, जैसे दिया है आपको क्वेश्चन, आपको दिया है सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द डे, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, विच ऑफ द डे ऑफ द वीक वॉज 12th of Feb 1941। अब दिसंबर का नहीं, महीने के किसी बीच का आंसर पूछा आपसे, बोल रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि 12 फरवरी 1941 को कौन सा दिन था, 12th of Feb 1941 को कौन सा दिन था। मान लो क्वेश्चन इस तरह का पूछा आपसे, अभी तक क्या पूछता था मैं, 1941 में 31 दिसंबर को क्या था, बट अब 31 दिसंबर नहीं, साल के बीच में पूछ रहा हूं कि कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना। सबसे पहला काम मैं एक काम करूंगा, 1941 जो है मेरा, 1941 जो मेरा है वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, ये कैलकुलेट करूंगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1941 लिखूंगा और 41 जो है बेटा नॉट अ सेंचुरी ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखूंगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखूंगा, लास्ट 2 डिजिट को मैं डिवाइड करके देखूंगा। लास्ट 2 डिजिट को बेटा जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं तो इट इज नॉट डिविजिबल, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपकी फेब होगी वो 28 डेज की होगी, और 28 डेज की होगी तो फेब में 0 ऑड डे होगा, 0 ऑड डे होगा। ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया, क्योंकि हमको यहां देखना है कि फेब 29 की है या 28 की है, इसलिए बेटा पहला कैलकुलेशन इतना ही करना है। तो इसका मतलब है हमारा 0 ऑड डे होगा। ये सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो। अब बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 12 फरवरी 1941 को क्या दिन था। तो 12 फरवरी 1941 को कैलकुलेशंस करने के लिए आप पहले ये देखें कि कितने ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट हो चुके बेटा 1940, 1940 साल तो पूरे निकल गए, लेकिन 1941वां ईयर मतलब 41 वाला ईयर अभी कंटिन्यू है, उसमें केवल फेब आया, फेब के बाद मार्च भी आना बाकी है, अप्रैल भी आना बाकी है, मतलब इनकम्प्लीट ईयर अगर हम देखें तो 41 वाला अभी इनकम्प्लीट ईयर है। तो सबसे पहले तो बेटा आपसे जो डेज पूछे गए हैं उसमें ये देखोगे कि कितने कंप्लीटेड ईयर हैं और कितने आपके इनकम्प्लीटेड ईयर हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं और कितने अभी इनकम्प्लीटेड ईयर है, मतलब करेंट ईयर कौन सा है। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज कंप्लीटेड ईयर अगर हम देखें कि कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अगर हम ये यहां पर कैलकुलेशंस करें तो 1940 1940 साल तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरा करेंट ईयर चल रहा है, करेंट ईयर चल रहा है वो 41 वाला चल रहा है, 41 वाला मेरा करेंट ईयर चल रहा है, मैंने लिख लिया। 1940 साल तो निकल चुके बेटा, 41वां जो चल रहा है बेटा 1941 वाला जो 41 ईयर चल रहा है वो मेरा करेंट ईयर चल रहा है, वो मैंने अलग कर लिया। तो कंप्लीटेड ईयर अलग, इनकम्प्लीट वाला ईयर अलग, मतलब करेंट ईयर अलग कर लो जिस ईयर में आपको पूछा गया है। तो आप जरा यहां देखें 1940 को आप लिख सकते हो 1600 प्लस 300 प्लस 40, दैट इज कंप्लीटेड ईयर। लेकिन इनकम्प्लीट दैट इज योर करेंट ईयर। करेंट ईयर में तो बेटा आपको केवल 12 फरवरी तक ही जाना है, तो करेंट ईयर में केवल जनवरी हुई है और फरवरी के 12 दिन ही हुए हैं। 41 वाले में करेंट ईयर में जनवरी पूरी निकल गई है और फरवरी के केवल 12 दिन ही हुए हैं, तो मैंने 12 दिन लिख लिए क्योंकि फेब पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम इतना कर लेना है। जब बेटा आप इतना लिख लोगे तो अब इनके ऑड डे यहां पर लिख दो। 1600 का ऑड डे अगर हम देखें तो 1600 का ऑड डे 0 होता है, नो डाउट। 300 का अगर हम देखें तो 300 का ऑड डे बेटा आपको पता है 1 होता है, तो 1 लिख दिया। 40 ईयर्स की बात करें तो 40 ईयर्स में 40 तो होता ही है, साथ में बेटा 10 लीप ईयर हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 ये जोड़ दिए। अब यहां आ जाएं जनवरी, जनवरी के 3 ऑड डे होंगे, ये अभी हम पढ़ के आ गए हैं ऊपर। जनवरी में 31 डेज होते हैं और 31 डेज के हिसाब से देखें तो 3 ऑड डे आएंगे, तो ये हमने लिख दिया 3 ऑड डे। फेब पूरा नहीं निकला है, फेब में केवल 12 दिन ही निकले हैं, तो मैंने 12 ही लिख दिया है क्योंकि फेब पूरा नहीं गुजरा है, तो फेब को मैंने 12 ही लिख दिया।
टोटल ऑड डे की संख्या अगर हम देखें, टोटल ऑड डे की संख्या अगर हम देखें यहां पर, तो टोटल ऑड डे क्या बन रहे हैं जरा यहां पर हम देख लेते हैं। टोटल ऑड डे कितने बन रहे हैं, तो हम टोटल लगा लेते हैं यहां पर। तो कितना हो जाएगा 1 + 40 + 10 51, 51 + 3 54, 54 + 12 66 डेज। छियासठ दिन हमारे यहां पर आ गए। अब 66 दिन में हमको यहां देखना है कितने वीक बन जाएंगे, कितने क्या। तो 66 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर बताओ बेटा कितने वीक बन जाएंगे। अगर हम देखें तो यहां पर 9 वीक तो पूरे पूरे बन गए। थ्री डेज बच गए यहां पर। नाइन वीक बनाने के बाद 3 डेज यहां पर बच गए। अब ये 3 डेज का मतलब क्या है आपको पता है बेटा। 3 डेज का मतलब है कि उस दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि 3 का मतलब वेडनेसडे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 Feb 1941 को वेडनेसडे था। इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताएं बेटा क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सभी को क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा। सबसे पहली चीज आपको जब भी जिस ईयर का भी पूछा जाए उसमें आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। स्टेप नंबर 1, क्योंकि उससे आपका फेब का डिसीजन होगा कि फेब में 0 लेना है या 1 ऑड डे लेना है। क्लियर? देयर आफ्टर आपसे जो डेट पूछी गई उसमें बेटा करेंट ईयर अलग कर लेना है, कंप्लीटेड ईयर अलग कर लेना है। कंप्लीटेड ईयर को तो वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप पहले कर रहे थे। इनकंप्लीटेड ईयर को मतलब जो आपका करंट ईयर चल रहा है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर तक नहीं गया है, दैट इज योर करंट ईयर। उस करंट ईयर में वहां तक जाओ जनवरी फरवरी लिखते हुए जिस दिन तक का पूछा गया है। ऑड डे लिख दो, ऑड डे का टोटल लगा लो, ऑड डे का टोटल लगा के कैलकुलेशंस कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी इजी, इसमें कोई दम नहीं है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलो हम सॉल्व करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मान लो मेरे से ये पूछा गया है। 15 अगस्त 1947 को क्या था, मान लो मेरे से ये पूछते हैं। अब मेरे को 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था ये निकालना है। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है फ्राइडे को देश आजाद हुआ था, फ्राइडे था, लेकिन इससे भी आंसर हमारा फ्राइडे आएगा। कैसे? तो सबसे पहले तो 1947 इज अ ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर, तो 47 इज ऑर्डिनरी ईयर, ये तय हो गया कि ये ऑर्डिनरी ईयर है। अब 15 अगस्त 1947 को लिखना है, तो बेटा मैं 1946 जो कंप्लीट साल हो गए उनको तो अलग लिख देता हूं, लेकिन जो 1947 वाला ईयर है उसमें 15 अगस्त तक ही जाना, वो दिसंबर तक थोड़ी ना हुआ है। तो 15 अगस्त तक जाने के लिए क्या क्या निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन निकल गए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के केवल कितने दिन निकले हैं, 15। अगस्त पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मेरा कौन सा वाला ईयर है जो आपका पूछा गया है, दैट इज योर करेंट ईयर। कौन सा ईयर? करेंट ईयर। तो 1946 तो बेटा दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं, उनको अलग कर दिया। जो करेंट ईयर वाला पार्ट है उसको मैंने अलग दिया, इस तरह से तोड़ के लिख दिया। अब आपको पता है बेटा 1946 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 46,
ये तो हमको पहले से लिखना आता है कि नहीं, बोलो। तो ये मैंने लिख दिया। अब बताओ बेटा, इसके बाद अगर मैं ये सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट फटाफट बताओ इसको, अगर मेरे को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड बेटा, 1600 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0। 300 को क्या लिख सकता हूं, 1। और 46 को मैं क्या लिखूं, तो 46 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। बस मेरे को यहां बता दो कितने लीप ईयर आ रहा है, 11 लीप ईयर। वेरी गुड बेटा, ये जोड़ दिया। अब जनवरी का आपको पता है, बताओ बेटा जनवरी को क्या लिख सकते हैं, फरवरी को क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से आता है। कोई मेरे को बताएगा यहां पर जनवरी को क्या लिख सकते हैं। जनवरी कितने दिन की होती है बेटा, तो 3 ऑड डे आएंगे। फेब में बताओ, फेब हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 28 है, मतलब कितने ऑड डे आएंगे, 0। मार्च में बताओ कितने ऑड डे रहे होंगे, अप्रैल में कितने ऑड डे रहे होंगे, 2, क्योंकि ये 30 का होता है। समझ में आया, वेरी गुड। अप्रैल के बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और 15 अगस्त के 15 दिन लिख दो, यहां कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया। बस इनका टोटल मेरे को लगाना है, तो टोटल फटाफट 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 टोटल लगा दें। कितना हो रहा है बेटा, 89। वेरी गुड बेटा, 89 डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, कितने वीक बन जाएंगे अगर हम देखें तो, 89 डिवाइड बाय 7 करें, कितना कंप्लीट हुआ, टाइम भाग जा रहा है बताएं, हाँ 12 वीक। वेरी गुड बेटा, 12 वीक बन गए। अब बताओ 12 वीक के बाद कितने ऑड डे आएंगे, 5 ऑड डे। 5 का मतलब मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताओ बेटा 5 का मतलब क्या होता है। और सबको पता है 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन फ्राइडे ही था। आंसर आ गया कि नहीं, बोलो। तो अब निकाल सकते हैं, दैट इज अ लॉन्ग रूट मेथड, बट ये मेथड ऑथेंटिकेट मेथड है। अब बेटा मैं आपको बहुत सारी शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन ये मेथड आपको बनना चाहिए, क्लियर। अब मैं इस मेथड को बहुत छोटा कर दूंगा, चिंता मत करना, दैट इज अ लॉन्ग रूट मेथड, लेकिन हाँ ये आना चाहिए लॉजिकली सारी चीजें, क्योंकि इस मेथड में क्लियर होती हैं। समझ में आया, तो अब बताओ बेटा क्या आप निकाल पाओगे इस तरह से, इट इज वेरी वेरी इजी। चलो किसी का बर्थडे निकालते हैं, किसका बर्थडे निकालें बताओ, आप में से बर्थडे किसका निकालें, 16 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, निकालते हैं चलो, 16 ऑफ जैन 2003। सब लोग बताएंगे मेरे को 2003 इज ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर, चलो ऑर्डिनरी ईयर होगा। 16 ऑफ जनवरी को मेरे को लिखना है, तो 2002 इज कंप्लीटेड ईयर, 2002 इज कंप्लीटेड ईयर, और 16 जनवरी तक ही जाना है, तो बेटा 16 ऑफ जैन लिख देता हूं मैं। करंट ईयर बोलो सर 2002 को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है बेटा 2000 प्लस 2 लिख सकता हूं, बोलो, प्लस 16th डेज लिख सकता हूं। अगर हम यहां चलें तो बताओ 2000 के तो कितने हो जाएंगे, 0। 2 साल के बेटा 2 ही आएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा यहां कोई लीप ईयर पड़ेगा ही नहीं 2 साल में, बोलो, तो लीप ईयर 0 है तो 2 ही आएगा। और 16 का बेटा 16 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के कितने होगा बेटा 18, 18 डिवाइड बाय 7 करें तो कितने वीक बन गए, 2 वीक प्लस 4, और 4 का मतलब आप मेरे को बता दो,
आप बताओ बेटा, जिसका भी बर्थडे था उस दिन थर्सडे था क्या? बोलो, था थर्सडे? बस निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। इट इज वेरी वेरी इजी बेटा, कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं, बोलो। तो इस तरह से बेटा हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपसे ये निकालते बनना चाहिए, ठीक है। टुडे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ दिन निकाल के लाएंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, आपका ये होमवर्क रहेगा, व्हाट्सएप करेंगे मेरे को निकाल करके, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे 14 अगस्त 1977 को कौन सा दिन था। दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे 16 मार्च 1981 को कौन सा दिन था। आप निकाल के बताएंगे 1 अप्रैल 1967 को कौन सा दिन था। आप निकाल के बताएंगे 18 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था। और आप निकाल के बताएंगे 4 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ये आपको निकालना है। ये आपके होमवर्क हैं 6 क्वेश्चंस, क्लियर। अब 5 क्वेश्चन, सॉरी एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 4 5, ठीक है बेटा। चले, तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, मेरे को आंसर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, ओके। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।